नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माफ़ करना बड़प्पन है या नहीं? लोग अक्सर जब किसी को माफ़ करते हैं तो खुद को बड़ा बना लेते हैं, लेकिन क्या यही है माफ़ करने का वास्तविक अर्थ? क्षमाशील होना एक सद्गुण और बड़प्पन माना जाता है, लेकिन इसे देने की प्रक्रिया हमेशा सीधी और सरल नहीं होती, बल्कि इसमें कई तरह की मंशा, भावना और परिस्थितियां शामिल होती हैं। क्या हर प्रकार से क्षमा करना बड़प्पन है, या क्षमाशील होने का वास्तविक अर्थ कुछ और ही है? चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के इस प्रसंग से। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी का बेटा रोजाना बुद्ध से सत्संग सुनने आता था, जिससे उसके पिता बुद्ध से बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा काम धाम छोड़कर सत्संग सुनने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को वहां जाने से कैसे रोके। उसे बुद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बुद्ध का सत्संग करना समय की बर्बादी लगता था। उस व्यापारी ने देखा था कि उसके बच्चे बुद्ध के साथ रोज बैठकर प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान करते हैं। इस पर उसने सोचा कि अगर उनके बच्चे इसकी बजाय व्यापार में लगें तो वे और अधिक धन कमा सकते हैं और वे और अधिक धनी बन पाएंगे। बुद्ध जैसे किसी व्यक्ति के साथ 2 घंटे बिताना, आंख बंद करके बैठना, उससे क्या मिलेगा? इसलिए वह बहुत परेशान था और उसने खुद से कहा कि मैं बुद्ध को सबक सिखाने जाता हूँ। रोष में तमतमाते हुए वह बुद्ध की ओर आया, पर जैसे ही पास आया उसके सभी विचार गायब हो गए। लेकिन क्रोध अभी भी था, वह कांप रहा था। उसने बुद्ध की तरफ थूक दिया। बुद्ध बस मुस्कुराए, लेकिन अन्य सभी शिष्य क्रोधित हो गए। वे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, क्योंकि बुद्ध वहां थे। हर कोई अपने दांत और मुट्ठी कसे हुए था। वे उससे पूछना चाहते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, पर कुछ कहते नहीं बना। वह आदमी भी वहां अब और नहीं रह सकता था। उसने सोचा कि वह अधिक समय तक रहेगा तो फंस जाएगा, इसलिए वह वहां से भाग गया। पर बुद्ध ने ना कोई प्रतिक्रिया दी और ना कुछ कहा, बस मुस्कुरा दिए। वह आदमी पूरी रात सो ना सका। जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था कि जो मुंह पर थूकने पर भी मुस्कुरा रहा था। जैसे वह कांप रहा था, उसके पूरे शरीर में एक परिवर्तन आ गया। सारी दुनिया उल्टी लग रही थी। अगले दिन वह आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा कि कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध हमेशा इतने दयालु थे, वह सबको हमेशा माफ करते थे। अब शिष्य और भी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध हमेशा इतने दयालु रहते हैं और सबको माफ करते हैं, अब कह रहे हैं कि वह क्षमा नहीं कर सकते। फिर बुद्ध को उन्हें समझाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको क्षमा क्यों करूं? आपने क्या गलत किया है? उस व्यक्ति ने कहा कि कल मैंने आपके मुंह पर थूका था, मैं वही व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, ओह, जिस पर तुमने यह किया वह अब यहाँ नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैं उन्हें आपको क्षमा करने के लिए जरूर कहूंगा। इस व्यक्ति के लिए जो अब यहाँ पर है, आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। पहले किसी को अपराधी बनाकर फिर कहना कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ये करुणा नहीं है। आपकी माफी ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को माफ किया जा रहा है उसे पता भी ना चले कि आप उसे माफ कर रहे हैं। उन्हें गलती के लिए दोष भी महसूस नहीं कराना चाहिए। अगर तुम उन्हें उनकी गलती को महसूस करा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने उन्हें माफ नहीं किया। गलती किए जाने या अपराध की भावना ही दंड है। अपराधी होने की भावना आपको सिर्फ खाती ही नहीं, निगल जाती है। ज्ञान आपको अपराधी भावना से दूर ले जाता है और ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से आपको दुनिया दिखाई ही नहीं देती। यही क्षमा का सही प्रकार है। कई बार हम व्यक्ति को गलती का एहसास दिलाकर उसे शर्मिंदा कर क्षमा करते हैं और उस क्षमादान को अपना बड़प्पन समझते हैं, जबकि क्षमा वह है जो उसी पल दे दी जाए जब गलती की गई हो।
और गलती करने वाला उस क्षमा के भाव से खुद को बेचैन कर ले, बिना बोले बिना मांगे क्षमा उसके हृदय को परिवर्तित कर दे। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको काफ़ी सीख मिली होगी। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।